तो शायरी एक बना दिए। अगर ये शायरी आपको याद है तो 3 रचनाएं कन्फर्म है याद है, और बहुविकल्पी में भी आता है। शायरी हमारा सुनना, जिंदगी इतनी कमीनी थी, जिंदगी इतनी कमीनी थी कि आंसू झरने की तरह बह के रह गए। बाबू इसमें 3 रचना छिपा है। जिंदगी इतनी कमीनी थी, कमीनी से कमायनी, पूछता है कमायनी किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद जी का। जिंदगी इतनी कमीनी थी कि आंसू झरने की तरह, आंसू भी इन्हीं की रचना है। बहुविकल्पी में आता है कि आंसू किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद जी का। जिंदगी इतनी कमीनी थी कि आंसू झरने की तरह बह के रह गए, झरना भी इन्हीं की रचना है, जयशंकर प्रसाद जी का। और देखो और भी रचना है, 3 रचना यहां से, जिंदगी इतनी कमीनी है कि आंसू झरने की तरह बह के रह गए, इससे 3 रचना याद हो गया। अब देखो एक छोटी सी कहानी बताते हैं, पूरी रचनाएं इनकी याद हो जाएंगी, बहुविकल्पी भी नहीं छूटेगा। देखो एक बार की बात है कि आकाश में क्या हुआ, काले बादल छाए। आकाश में क्या हुआ, काले बादल छाए। और जब काला बादल छावे लगी होला कि आंधी आवता, काला बादल छा के तो समझो आंधी आएगा, ससुरा कन्फर्म है। और आंधी जब आएगा ना तो बारिश तो होगा। अब बारिश होगा तो बिजली कड़कड़ाती है। अब बारिश कराने का कौन काम करेगा, इंद्रदेव। बारिश कराने का काम कौन करेगा, इंद्रदेव। इंद्रदेव कराएंगे तो बारिश कराएंगे, तो बारिश जब होगी तो लहर ऐसे चलती है, बारिश जब पानी में ऐसे ऐसे लहरें चलती है। तो देखो इतना से 4 यहाँ पे रचना इनकी हो जाएगी। सबसे पहले आंधी आई तो आंधी भी इन्हीं की रचना है। और जब आंधी आ गई तो आकाश में काले बादल, यानी आकाश दीप भी इन्हीं की रचना है। आकाश में काले बादल छा गए, उसके बाद इंद्रदेव क्या करेंगे, वर्षा कराएंगे, यानी कि इंद्रजाल इन्हीं की रचना है। और वर्षा जब होगा तो उसमें क्या उत्पन्न होगा, लहर उत्पन्न होगा, यानी लहर भी इन्हीं की रचना है। यह मेरी कहानी याद रखना कि आंधी आइल, आकाश में काला बादल छैले, फिर इंद्रदेव बारिश करे ना, अब करे बाद लेके सब ओकरा का होगा, लहर चलना चालू हो गई। तो इन्हीं की रचना है आंधी, आकाशदीप, इंद्रजाल और लहर। अब यहाँ पे मरने के बाद वो इनके खानदान में पूरा लोग मर गए हैं, मर गए हैं ना, तो कहेंगे ए इरे देख, इरे 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 मतलब होता है इधर देख, इरे देख मतलब उनके कंकाल पे तितली उतली सब बैठिया, कीड़ा मकोड़ा बैठते नहीं है, तो क्या होगा, सब कंकाल पूरा रही, सब मरले बना, सब कंकाल है। अब कंकाल पे क्या बैठती है, तितली, तो कहेगा इरे देख तितली। इरे मतलब होता है इरावती, इरावती इन्हीं की रचना है। और उनके कंकाल पे क्या बैठेंगी, कंकाल पे जो मर जाएंगे तो हड्डी उड्डी पे क्या बैठेंगी, तितली। तो तितली भी इन्हीं की रचना है, कंकाल भी इन्हीं की रचना है, और इरावती भी इन्हीं की रचना है। बाबू इससे याद करना कि मरने के बाद पूरा कंकाल लौकता और कंकाल पे तितली बैठा है, तो कोई इरे आके देखेगा, मतलब इधर आके देखेगा, समझ गया ना। इससे 3 रचना यहाँ से कन्फर्म हो गया। उसके बाद है चंद्रगुप्त, स्कंदरगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, एक गुट और कमान। यह भी 5 इन्हीं की रचना है। रटना चाहते हो ट्रिक से, तो ट्रिक से रचना चाहते हो तो देखो क्या होगा। मान लो 2 मित्र बाना, एगो चंद्रगुप्तवा बा और एगो स्कंदरगुप्त बा। चंद्रगुप्तवा और किसी का नाम मैं बुराई उसे नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, बस ये आपको याद कराने का तरीका बता रहा हूँ। एक चंद्रगुप्तवा बा, एक स्कंदरगुप्तवा बा, ये दोनों मान लो मित्र हम, मित्र हवा ना, तो जात रहना कुल नाच ही देखे, का देखे जा रहा है, नाच ही देखे जाता रहना। तो नाच ही देखे गई ना, तो नाच में ही एक नचनिया थी जिसका नाम क्या था, राजश्री। अब राजश्री को देखना कुल, तो चंद्रगुप्तवा कहता काश यह मिल जाती तो एक घूट पी लेते हैं, यानी काश यह मिल जाती तो क्या पी लेते, एक घूट, यानी एक घूट भी इन्हीं की रचना है। और ये कह रहा है अरे वो बहुत कमीनी है, कमानी भी हो गया और कमान भी हो गया।